लॉग्स की इंपॉर्टेंस क्या है? लॉग्स क्या होते हैं? हाँ मतलब देखो, आपका पर्सनल सर्व जो लैपटॉप तो है नहीं कि मैं जो मर्जी करूँ, ये तो सर्वर है कि पूरी टीम एक्सेस कर रही है, डिफरेंट लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस बंदे ने क्या क्या करा। कल को कुछ भसड़ जाती है अगर, तो मैं पकड़ तो सकूं भाई, ये कमांड तो आपने दी थी, या ये सर्विस इतने बजे स्टॉप आपने करी। तो लॉग मीन्स जो भी मेरे सर्वर पे एक्टिविटी हो रही है, मुझे उससे कहीं रिकॉर्ड करना है, उसको लॉग बोलते हैं। लॉग्स कहाँ जाते हैं याद है, मैंने आप लोगों को बताया था, वेर लॉग, वेर लॉग है ना, वेर लॉग। तो वेर लॉग को अलग से माउंट करिए, हमने ये भी बात करी थी। एलवीएम पे रख लीजिए, ताकि अगर लॉग साइज बढ़ता है तो आप अपना डेटा स्टोरेज स्ट्रेस जो है कर पाएंगे। तो हमने इस आज क्या सीखना है कि भाई लॉग्स, लॉग्स की लोकेशन क्या होती है, कौन सी फाइल है जो लॉग कंट्रोल करती है, और कैसे मैं लॉग्स को देखूंगा, ये काम कर रहा हूँ। कुछ इवेंट क्रिएट करके देख लेंगे, जैसे जिससे जो सर्विस स्टार्ट कर दी, ये कर दिया, गलत पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है। अब कोई एसएसएच से गलत पासवर्ड से मुझे हिट करने का ट्राई कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसका आईपी रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि भाई इस आईपी एड्रेस से जो है हिट्स आ रही है, और गलत पासवर्ड से कर रहा है। मत तो मैं फायरवॉल वालों को बोलूं कि भाई इस आईपी को ब्लॉक करो, ये हमारे सर्वर को हिट करने का ट्राई जो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे लॉग्स पता होंगे। अगर मुझे लॉग्स ही नहीं पता, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक बात है? ठीक। तो चलिए, लॉग को आप लोगों ने पहले भी खैर पढ़ाई है, आर सिसलॉग नाम से सर्विस होती है जो लॉग्स को मैनेज करती है, राइट। तो मेक श्योर कि आर सिसलॉग डेमन हमारा चल रहा हो, बाय डिफॉल्ट चलता ही है, पर फिर भी देख लेते हैं। आर सिसलॉग, ठीक है ना। मेन कॉन्फ़िग फाइल कौन सी होती है? एटसी के अंदर rsyslog.conf, ठीक है। चलिए लेट्स सी इट, रेड हैट। भेज दिए, 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 बहुत लोग भेज दिया। ठीक है, और ठीक है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए हमें लॉग्स के बारे में? कि भाई मेरी सर्विस का नाम क्या है ना। सर्विस का नाम क्या है हमारा? rsyslog। सो ये सर्विस चलनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए और इनेबल होनी चाहिए। मेन कॉन्फ़िग फाइल कौन सी है? एटसी के अंदर rsyslog.conf, राइट, rsyslog.conf, ठीक है। इस फाइल में लिखा होता है कौन से लॉग कहां जाएंगे। तो लॉग्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल लॉग्स है ना, जैसे कुछ फाइल्स होती हैं, और मेन स्टोरेज का लोकेशन कहाँ होता है लॉग्स का? वेर लॉग, है ना। तो वेर लॉग डायरेक्टरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लॉग्स यहीं जो यहीं पे जाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, जैसे वेर लॉग सिक्योर, राइट, वेर लॉग मेल लॉग, वेर लॉग मैसेजेस, वेरी गुड, राइट, वेर लॉग क्रॉन, वेर लॉग बूट लॉग, ये मेरे लॉग फाइल्स हैं। अब बूट लॉग में क्या जाएगा? नाम से पता पड़ रहा है, जब मशीन बूट हुई तो बूटिंग के वक्त में कोई इशू तो नहीं हुआ, है ना। हार्डवेयर वगैरह प्रॉपरली पिक करा गया कि नहीं करा गया, कोई सर्विस स्टार्ट हुई, फेल हुई, बूटिंग टाइम पे जो हो रहा है वो वेरलॉग बूट लॉग। नॉर्मल एक्टिविटी आपकी वेरलॉग मैसेज में जा रही है, जैसे कोई सर्विस स्टार्ट कर दी, कोई सर्विस स्टॉप कर दी, कोई पैकेज इंस्टॉल कर दिया, रिमूव कर दिया, वो सारा यहाँ पे जा रहा है, राइट, नॉर्मल एक्टिविटी, राइट। नॉर्मल एक्टिविटी गोज इन वेरलॉग मैसेज, राइट। सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं आपके, ऑथेंटिकेशन इश्यूज, वो कहाँ जा रहे हैं? वेरलॉग सिक्योर में। कोई लॉग इन करा, लॉग ऑफ करा, गलत पासवर्ड से करा, कितनी बार करा, आईपी वाईपी सारा आपका। अगर आपका मेल सर्वर कॉन्फ़िगर है तो मेल लॉग के अंदर एक्टिविटी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। चलो देखते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको पता हो, जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। अच्छा, रूट होने चाहिए आप काम करने के लिए, है ना, वो तो पता ही है भाई। रूट के बिना कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज तो आई विल कम एज रूट, ठीक है। अब पहले मैंने चेक करा सिस्टम सीटीएल स्टेटस आर सिसलॉग, भाई ये मेरा एक्टिव होना चाहिए और इनेबल्ड होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, बस बहुत है। मेन फाइल कौन सी है? एटसी के अंदर rsyslog.conf, एटसी के अंदर rsyslog.conf,
इसमें लिखा होता है सारा। अभी नॉर्मली इस लेवल पे आप इस फाइल को छेड़ोगे नहीं, पर पता होना चाहिए। देखो रूल्स है ना, नॉर्मल मैसेज कहाँ जा रहे हैं, वेरलॉग मैसेज। ऑथेंटिकेशन कहाँ जा रहा है, वेरलॉग सिक्योर, वेरलॉग मेल लॉग, वेरलॉग क्रॉन, वेरलॉग बूट लॉग। ठीक है, तो इन फाइल्स को देखते हैं। जैसे अबे क्या हो गया, कहां पर हूं, क्विट कर दिया। मान लिया मैंने एक सर्विस रीस्टार्ट कर, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसडी, तो ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि भाई फला सर्विस रीस्टार्ट हुई है इतने बजे। कहाँ जाना चाहिए, वेरलॉग मैसेज, है ना। तो आखिरी में जाएगा, तो टेल कर देता हूं, है ना, टेल वेरलॉग, ये आ गया। ओपन एसएसएच स्टॉप हुआ, फिर स्टार्ट आ गया, आ गया भाई साहब। पहले स्टॉप हुई, फिर स्टॉप हो गई, फिर स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने रीस्टार्ट कर, आ गया भाई। इतने बजे ये सर्विस सिस्टम डी ने कर, बढ़िया। कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे वो भी आ जाएगा, रिमूव करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सिक्योरिटी इशू कहाँ आते हैं, वेरलॉग सिक्योर में। मान लो मैं गलत पासवर्ड से एंटर कर रहा हूँ, जान के गलत पासवर्ड दिया, जान के, ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि भाई साहब कोई टर्मिनल से गलत पासवर्ड से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है ना। फिर से करा मैंने, एक बार फिर से करा, मैं जान के गलत पासवर्ड दे रहा हूँ, इट शुड बी रिकॉर्डेड। तो अब अगर मैं सही लॉगिन करता हूँ, मान लीजिए मेन रूट जो था उसने चेक करा, उसने देखा यार, चेक करें यार, वेर लॉग कहाँ जाएगा, टेल कर दूं किसको, वेर लॉग सिक्योर, ये देखो ये आ गया। फेल्ड ऑथेंटिकेशन, आलोक नाम का बंदा है जो रूट से लॉगिन करने का ट्राई करा, पकड़ लो उसको भाई, क्या हो रहा है, आ रहा ना। एक बार करा पासवर्ड चेक फेल्ड, दो बार करा, दो बार ट्राई ट्राई करी उसने, और फिर जब सक्सेसफुल हो गया वो भी आ गया। मस्त है ना। किसी रिमोट मशीन से करोगे तो आईपी भी आ जाएगा कि फला मशीन से आपकी मशीन पे एसएसएच हुआ है। आप एक बात बात बताओ ना, अब इस वक्त कोई मेरी मशीन पे एसएसएच करके बैठा हो, मुझे क्या पता पड़ेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे पता आपने एसएसएच कर रखा है, कहाँ चेक करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो वर्क स्टेशन वाला था ना एक मशीन, याद है, इसको भी खोल लेते हैं जरा, ये भी चेक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, तो सिक्योर और क्लियर हो जाएगा कि कोई एसएसएच वगैरह करता है वो भी रिकॉर्ड होगा, आईपी तक आ जाता है कि फला आईपी से एसएसएच हुआ है, फला आईपी से 3 बार गलत पासवर्ड देके ट्राई करी गई है। अब आपका काम नहीं है, आपने देखा ये आईपी कंटिन्यूस आता चला, मतलब कोई ड्रामा करने का ट्राई कर रहा है, तो जो नेटवर्क टीम है उसको आप रिक्वेस्ट भेजोगे इस आईपी को ब्लॉक कर, तो वो अपना फायरवॉल पे ब्लॉक कर देंगे, अंदर तक आएंगे। तो ये करना पड़ेगा। अब मैं लॉग इन नहीं देख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा अपने, है ना। तो सिस्टम डी जनरल डी ये आ गया ना आपका, लॉग्स आ गया, राइट, सिस्टम डी वेर लॉग मैसेज, वेर लॉग सिक्योर, वेर लॉग बूट लॉग, ये पता होना चाहिए आपको। आपने करना कुछ नहीं इसमें, राइट, लॉग फाइल देख लो, हर लॉग का अपना, वो जल्दी आ गया, फिटनेस है, फिटनेस तुम्हारी चलो, राइट, ये आ गया भाई। एरर होगा, अच्छा वो मशीन चालू हुई, देखें यार एक बार, हो ही रहा है ना। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, कौन कौन सी फाइल है, आर सिस्लॉग सर्विस है, मेन फाइल कौन सी है, आर सिस्लॉग डॉट कॉम। आप अपने रूल्स भी लिख सकते हो आर सिस्लॉग डॉट डी डायरेक्टरी में, पर अभी हम लोग नहीं करते हैं, ये उन्होंने उसी जो है फाइल का स्क्रीनशॉट किया, हाँ अपने रूल लिख लिख के चेंज कर दिया, हाँ डुप्लीकेट फाइल बना दिया, लॉग वहां पे जाएगा, हाँ rsyslog.com में चेंज कर दो, और क्या है। ठीक है, तो आपको लॉग पढ़ना आना चाहिए कि लॉग में क्या क्या बताता है, पहले टाइम स्टैम्प आएगा, किस सर्विस से आया और क्या हुआ। जैसे यार ना फेल्ड पासवर्ड फ्रॉम दिस आईपी, ये आएगा, ये मैं एक बार, एक मशीन चालू हो जाए मेरी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इससे जान के गलत पासवर्ड देके एसएसएच करूंगा, है ना। की बेस ऑथेंटिकेशन करा था ना वो, जैसे उसको हटा देता हूँ की बेस को, वरना वो तो करने देगा, है ना। तो कस पे था, आलोक पे था ना, डॉट एसएसएच, इसमें तो रूट से था क्या, चेक कर लेते हैं, इसमें तो ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज है नहीं, उबुंटू पे करा था हमने, उबुंटू पे था। चलो आज यहां से कर लेंगे उल्टा, हाँ, तो उल्टा तो नहीं था, 10.0.0.210 का आईपी,
चेक कर लेते हैं क्या था यार, याद ही नहीं है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, पिंग हो गया। अभी मैं करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पर वहां से करें ना, उबंटू से, उबंटू से यहाँ करेंगे ताकि यहाँ पे लॉग में आए, है ना। तो इसका आईपी 100 है ना, आई गेस 100 है, ठीक है। तो मैं उबंटू सर्वर पे गया और यहाँ से हम SSH करते हैं, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो मैंने करा पिंग 10.0.0.100, पहले कनेक्टिविटी चेक कर लें, ठीक है। पिंग पुंग हो रहा है, इसने करा SSH आलोक एट 10.0.0.100। देखो वो मशीन चेंज होगी, मैं बोल रहा था ना आईडी पहले 100 कोई और रही होगी, इसने उसको हिट करा होगा, अब मशीन चेंज होगी तो ये एरर आता है। अगर कोई आईपी बदल देगा, इसने किसी 100 को करा होगा पहले, जो दूसरी मशीन होगी कोई, हाँ मेरा CKA मैनेजर जो है ना ये 100, तो अब 100 दूसरा आ गया, तो बोल रहा भाई ये तो वो जो मशीन ही नहीं है, तो ये एरर आ जाएगा, वार्निंग रिमोट होस्ट आइडेंटिफिकेशन हैज चेंज्ड, तो करने नहीं देगा। अब मैं मालूम करूंगा तो क्या हो गया, तो उससे मालूम पड़ा हाँ भाई जेन्युइनली मशीन हटाई है, तो ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, अपनी होम इसमें SSH में जाके नोन होस्ट फाइल में से उस मशीन की एंट्री हटा दूंगा, ये 100, राइट। ये इस फाइल को आप रिमूव कर दो, अगर एक ही है बेटर है, उसकी एंट्री हटा दो बस खाली। तो अब अगर मैं SSH करता हूं, फिंगरप्रिंट्स आ गए, यस कर दिया, पासवर्ड नहीं पता, मैं गलत दे रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि इस आईपी से गलत पासवर्ड देके कोई हिट करने का ट्राई कर रहा है ना, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी करता है, पॉइंट ये है 3 बार करते हैं गलत पासवर्ड हो, दिस शुड बी लॉग्ड। अब यहां पे जाते हैं, कहां कौन सी फाइल में जाएंगे, वेर लॉग सिक्योर, पासवर्ड फेल्ड फ्रॉम आलोक फॉर दिस आईपी एड्रेस, 3 बार आ गया, पकड़ लो इसको ब्लॉक करवा दो, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर मैसेज है कि SSH करने का ट्राई कर रहा है कोई आलोक नाम के बंदे से इस आईपी एड्रेस, तो ये आईपी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, भैया क्या हो रहा है, हटाओ इसको, ब्लॉक करो, चलिए। तो ये आप सारे काम कर सकते हैं। सिक्योर ही रहेंगे, जो परमानेंट है वो तो रिबूट कर दोगे तब भी रहेगा ये। अब आता है कि कब तक रहेगा, सेम है, परमानेंट है बिल्कुल, कब तक रहेगा भाई, ये तो लॉग फाइल तो बढ़ती जाएगी, साइज खा जाएगा सारा। लॉग रोटेट नाम से सर्विस होती है, मैंने बोला यार 7 दिन के लॉग बहुत है, बस 7 दिन के बाद करना क्या है, आप हर एक की कंपनी में अलग अलग होगा, कोई 7 दिन रखना चाहेगा, कोई 2 की पिछले 2 महीने के लॉग रखो, तो लॉग रोटेट फाइल में हम चेंज कर देते हैं। हालांकि ये आपके कोर्स के बाहर है अभी, पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नॉर्मली 1 महीने तक के लॉग रखता है बाय डिफॉल्ट, मतलब वेर लॉग सिक्योर में अगले 1 महीने तक, मतलब सॉरी पिछले 1 महीने की एंट्री रहेगी, जैसे ही 1 महीना खत्म होगा अब वो फाइल ओवरराइट हो जाएगी, नई फाइल बन जाएगी, और उस फाइल को मुझे नहीं पता ये मेरी मशीन कब से है, मैं देख सकता हूँ, पुरानी फाइल टाइम स्टैम्प के नाम से चेंज आ जाएगा, शायद हो गया, ये देख रहे हो VMware नेटवर्क में, ये तो मैंने अभी बनाया था ना, अभी तो इस फाइल को बने हुए एक ये देखो, ये इस तरीके से डेट के साथ पुरानी फाइल आ जाएगी कि ये इस पुरानी फाइल है, ये हमने यहाँ पे सेव कर 2022 21/11 कल की बूट लॉग है ना, बूट लॉग सेव नहीं रहता, बूट लॉग रिबूट के बाद हट जाएगा, तो ये पुरानी फाइल को सेव कर देता, पर ये जो फाइल्स हैं वेर लॉग मैसेज, वेर लॉग सिक्योर, ये महीने भर, 1 महीने के बाद आप देखोगे वेर लॉग मैसेज में हाइफन डेट के साथ, पिछला 1 महीने की डेट के साथ फाइल होगी, पुराने यहाँ रखें, इसको चेंज कर सकते हो, मुझे लगता है नहीं यार 1 महीने 4 हफ्ते नहीं 8 हफ्ते की रखें, है ना। तो कैसे करेंगे, लॉग रोटेट करके है @C के अंदर लॉग रोटेट
.com, ये देखो ये ना, वीकली 4 है, 8 कर दो भाई, समझ गए, राइट। जो पुरानी फाइल है उसे कंप्रेस भी कर दो ताकि मेरा स्टोरेज बच जाए, राइट। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको अनकमेंट कर दो बस। तो पुरानी फाइल जो होगी महीने के बाद वाली, वो कंप्रेस भी हो जाएगी, इट सेव माय स्टोरेज। नॉर्मली लोग सर्वर पे रखते नहीं जो पुरानी फाइल है, फिर वो क्लाउड पे जो है डाल देते हैं, S3 वगैरह में, बकेट वगैरह, क्योंकि मेरे तो हार्ड डिस्क है, यूज होना नहीं। कभी कोई कंप्लायंस इशू है, एक कंप्लायंस होता है ना कि भाई गवर्नमेंट मैंडेट ये है कि जैसे आईएसपीज है, आईएसपीज को 10 साल का अपना लॉग रखना पड़ता है। मतलब मैंने आज कोई फ्रॉड फ्रूड कर दिया तो मैं 10 साल तक मेरे वो लॉग पकड़ा जा सकता है। तो वो 10 साल तक सर्वर पे थोड़ी रखेंगे, सर्वर की हार्ड डिस्क जो बैठ गई तो क्लाउड पर लिखे डाल देते पुराने लॉग्स। कभी गवर्नमेंट मांगेगी तो दे देंगे जो डाउनलोड जो करके, पर ये लॉग रोटेट आपको पता होना चाहिए, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, पढ़ना तो आएगा, टाइम आएगा, ये सब आएगा, राइट। वेर लॉग सिक्योर, ये तो लॉगर से तो खुद जो कर सकते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं है। एक इसमें ये वही लॉग फाइल आपको पढ़ना जो है बता रहा है कि कैसे पढ़ेंगे, टाइम आएगा, प्रोसेस आएगा और उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। अब यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्यों हो रही है? अरे यार मुझे जब वेर लॉग मैसेज देखना है तो मुझे कैट वेर लॉग मैसेज करना पड़ता है, समझ रहे हो, वेर लॉग मैसेज करना पड़ता है। जब मुझे सिक्योरिटी लॉग्स देखने हैं तो मुझे कैट वेर लॉग सिक्योर करना पड़ता है। मैं तो मतलब घूम ही रहा हूँ यार फाइल्स, समझ रहे हो, अलग अलग फाइल्स हैं, मतलब हर एक फाइल के लिए मुझे अलग जाना पड़ता है। मैं एडमिन हूँ, मुझे वेर लॉग मैसेज खोलनी पड़ती है, तो वेर लॉग जो है मैसेज करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है, ढूंढना दिक्कत हो रहा है, राइट। बूट लॉग करना पड़ता है, मेल लॉग करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फाइल्स है। तो इनमें सर्च करने में मुझे दिक्कत होगी, मुझे हर बार अलग अलग फाइल को कैट कूट करना होगा, बहुत दिक्कत है। रेल 7 में रेड हैट ने क्या करा, एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी, जनरल सीटीएल। हाँ, जनरल सीटीएल एक टूल है, आप जनरल सीटीएल का यूज करो। जनरल सीटीएल बैकएंड पे इन सबसे लॉग उठा के ले आएगी, मेरे लिए काम आसान होगा। तो मुझे हर एक फाइल में हॉप नहीं करना है ना, सर्च आसान है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, सर्च आसान करना, बस, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। सर्च शुड बी इजी। जैसे देखते हैं इसमें टाइम दे दे दो कि मेरे को तो सिर्फ पिछले 3 मिनट में सर्वर पे क्या हो गया वो दिखाओ, पिछले 3 मिनट में सर्वर पे कौन सी फाइल जो मॉडिफाई कर दी गई वो बताओ। तो टाइम के थ्रू देखना बड़ा आसान है, जनरल सीटीएल के थ्रू। देखो ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना यार ट्रबल शूट करो, ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? ट्रबल शूटिंग का सिंपली मीन्स व्हाट चेंज्ड, समझो। जब मैं ट्रबल शूट बोलता हूं कि यार मुझे ट्रबल शूट करना है, सर्वर पे ट्रबल शूटिंग का मतलब है ये ढूंढना कि व्हाट चेंज्ड, क्या चेंज हो गया भाई, समझो बात को। अभी तक सर्वर चल रहा था सही से, एकदम बंद हो गया, तो मतलब यहां पे कुछ चेंज हुआ है, पक्की बात है, अपने आप तो होगा नहीं। अब ये फाइंड करना क्या हुआ, आपको अपडेट आता है भाई सर्वर बंद हो गया, ये एप्लीकेशन काम करना बंद कर गया, 2 मिनट पहले तो कर रहा था। तो अगर मैं ये ढूंढ लूं कि पिछले 2 मिनट में कौन कौन सी फाइलें मॉडिफाई हुई हैं, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। हजारों लाखों फाइलों में से जनरल सीटीएल यहाँ पे हेल्प कर, सर्च करना आसान है, राइट। तो बहुत आसान है, मैंने कमांड लिखी जनरल सीटीएल, सॉरी जनरल सीटीएल लिख के एंटर मार दो, सारा दिखा देगा। वेर लॉग, बूट लॉग, ये आपके बूट लॉग आ रहे हैं, देख रहे हो, ये आपका बूटिंग का है, राइट। फिर वेर लॉग मैसेज, वेर लॉग सिक्योर, सारे। अब इसमें से मान लो मुझे ये देखो, वेर लॉग सिक्योर का आ गया, फील्ड पासवर्ड है, वेर लॉग सिक्योर का लिया है, ये उठा के मुझे अलग अलग जाना ही नहीं। आपको किसी स्पेसिफिक का ढूंढना है यार, एसएसएच के दिखाओ ना खाली, तो आप वो कर लो। टाइम सर्च करना इजी है, जनरल सीटीएल जो लिखोगे सारा आ जाएगा, राइट। लास्ट के 5 दिखा दो, समझ में आ गया, -N5, लास्ट के 4, लास्ट के 3, -F तो कंटिन्यूअसली दिखाता रहेगा, ये तो बहुत सारा भाग भर देगा। अरे 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 अरे, कहां चले गए, क्या दबा दिया, गलत दबा दिया भैया, हाँ ये कुछ गलत ही प्रेस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये तो जनरल सीटीएल आपको सर्च आसान कर देता है बस। जैसे कहां गए, ये रहा सिंस टुडे, आज में क्या चेंज हुआ भैया,
ये आप कैसे करोगे मुझे आप बताओ। आप अगर कैट करते हो, आपको फाइल का टाइम स्टैम्प ही पढ़ते रहोगे बैठ के, समझ रहे हो। अगर मैं ये कैट के थ्रू करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कैट करूंगा वेर लॉग सिक्योर, और उसमें से दिखूंगा आज की डेट के कौन से, नवंबर 22, नवंबर 22, नवंबर 22, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नवंबर 22, नवंबर 22, नवंबर 22, अच्छा बस बस यहाँ तक के। अरे कितना मुश्किल है यार, राइट। मैं क्या करता हूँ, जनरल सीटीएल, खत्म बात। सिंस टुडे, मैंने कहा जनरल सीटीएल हाइफन हाइफन सिंस टुडे, आज के दिखा दो, आज क्या गए 22 वाले के क्या क्या हुए हर फाइल में से उठा के। मस्त है यार। तो ये बहुत आसान है, यही काम है इसका। जनरल सीटीएल इसीलिए बनाया गया। सिंस रेंज दे दो, इस समय से लेके इस समय तक, इस तारीख से इस तारीख के बीच में दिखा दो, राइट। और देखते हैं सिंस -1 आवर, समझ गए पिछले 1 घंटे में क्या हो गया, राइट। पिछले 1 घंटे में जो भी हुआ वो आ जाएगा आपके सामने। मान लो किसी ने सर्विस स्टॉप कर दी, ये आवर की जगह मिनट भी कर सकते हैं, -1, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मिन मैन लेंगे। नहीं आ रहा समझ फिर क्या करेंगे, मैन जनरल सीटीएल, वो तो पढ़ने हो। तो कितना आसान है यार काम करना। आप सोचो ये कैसे कर लेते हैं आप कैट करके, पॉसिबिलिटी बहुत दिक्कत हो जाती, सब फाइल चेक करनी पड़ती। तो जनरल सीटीएल हेल्प्स यू अलॉट, टाइम सीरीज में बड़ा हेल्प कर जाता है। तो आप चेक करो इसको। तो जैसे मैंने ऐसे करा सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसडी, राइट। अब मैंने करा जनरल सीटीएल हाइफन हाइफन सिंस क्या था, -1 मिनट्स, हाँ मिनट ही है ना, क्या है भूल गया, देखो खाली पिछले 1 मिनट का एसएसएच स्टॉप करेगी और कुछ आगे नहीं है। मस्त। हाँ, कहीं से जाए मुझे मतलब क्या है, हाँ जाएगा मैसेज में। अब ये देखो ना, जनरल जनरल सीटीएल ने मैसेजेस में से उठा के दे दी। आपने सर्विस स्टार्ट करी है भाई साहब 18:37:22 पे, सारे एक ही टाइम के आ रहे हैं और कुछ आ ही नहीं रहा। तो टाइमिंग पे बहुत अच्छा है, आपको ट्रबल शूट करना आसान हो जाएगा। तो जनरल सीटीएल का एक ही ऑब्जेक्टिव है, जनरल सीटीएल के लॉग्स परमानेंट नहीं होते, ये आपका वैर रन के अंदर रहता है। किसी सर्विस के देखने, अरे यार एसएसएच में क्या ड्रामा हो गया, हाँ खाली एक सर्विस की कहानी, कब उस सर्विस को स्टार्ट करा गया, कब स्टॉप करा गया, क्या क्या हुआ। या पीआईडी, याद है पीआईडी की बात करी थी, इसीलिए पीआईडी सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करते, पीआईडी चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ जनरल सीटीएल हाइफन सिस्टम डी यूनिट सर्विस का नाम, कि इस सर्विस से रिलेटेड जो जो एक्टिविटी हुई है वो दिखा दो बस, या पीआईडी आप दे दो, आपकी मर्जी है। तो मैं कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा भाई खाली एसएसएच का दिखाना बस क्या है, तो मैंने करा जनरल सीटीएल अंडरस्कोर सिस्टम डी अंडरस्कोर यूनिट इज इक्वल टू एसएसएचडी डॉट सर्विस, खाली एसएसएच। हाँ जी, लिनक्स इज ऑलवेज केस सेंसिटिव एंड स्पेस सेंसिटिव, तो एसएसएच पे फेल्ड आया था वो आ गया, हाँ सारा आ गया। क्या चीज, एसएसएच का दिखाएगा, जितने 7 दिन के रखे थे आपने, एक एक महीने का रखा था। अरे तो हमने पहले करा ही नहीं होगा फिर, अगर पहले करा होगा एसएसएच, इससे नहीं करा होगा, इस पे से आया होगा। अरे तो समझो बात, जैसे आपका बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला, जनरल सीटीएल आपके सेव नहीं करता, रिबूट हो गया ना सर सर्वर, वो हट गए, परमानेंट नहीं है, तो इसीलिए आज के शो कर रहे हैं। पर यार ये तो गलत है यार, माइट भी आप परमानेंट करना चाहो यार, कल के भी दिखा दो ना। तो उस केस में क्या काम करना पड़ेगा, आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा एक छोटा सा, परसिस्टेंट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट ये परसिस्ट नहीं करता, रिबूट हो गया तो जनरल सीटीएल मतलब रन टाइम पे काम कर रहा है। ये देखो ये भी बताया गया, ये तो वही है सारा, ये रहा। भाई वो लॉग फाइल में डायरेक्टली खोल के देखना, जनरल सीटीएल के थ्रू नहीं, समझ गए आप खुद कर लो, वो तो रहेगा। जनरल सीटीएल क्या करता है ये देखो, जनरल सीटीएल के जो लॉग्स हैं वो आपके रन टाइम पे रहते हैं, रन लॉग के अंदर, और रन लॉग रिबूट करते हुए क्लियर हो जाती है। समझ आ गई बात, यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ आज जब मशीन चालू, ये
चालू मत करो, मतलब सॉरी रिबूट मत करो, मतलब सर्वर हर रोज रिबूट होते भी नहीं है ना, पर यार तुम चाहते हो नहीं यार परमानेंट करना है यार, है ना। रन लॉग में ना रहे, रन इज रन टाइम, रन में जो भी है वो रन टाइम है। रन टाइम मतलब जब तक मशीन चल रही तब तक है, रैम मान लो इसको, अगर मशीन रिबूट होगी तो गया रन के अंदर। तो परमानेंट करने के लिए क्या है, कुछ नहीं करना, ये इसकी मेन कॉन्फ़िग फाइल है एटसी के अंदर, सिस्टम डी के अंदर general.com, इस फाइल में जाके परसिस्टेंट को आप स्टोरेज परसिस्टेंट कर दो बस। तो ये कहां सेव करेगा, वेर लॉग जनरल में, ये अपने आप बन जाएगी अपने आप। तो मैं कर देता हूं इसको एटसी के अंदर, सिस्टम डी के अंदर generally.conf, राइट। इस फाइल में चेंज कर दो। अरे कहां गई मशीन, मैंने कहा यार परमानेंट करना है यार, ये तो हमें तो नहीं करना ऐसे। तो एटसी के अंदर सिस्टम डी के अंदर generally.conf, ये स्टोरेज ऑटो को हटा के क्या करना है, परसिस्टेंट, खत्म। लिखा तो हुआ था उसमें, हो गया काम। अब क्या होगा, परमानेंट रहेगा, डीमन को रीलोड करेंगे और किसको रीस्टार्ट करेंगे, सिस्टम डी जनरली। इसकी सर्विस कौन सी है, सिस्टम डी जनरली, ये रहा। अब ये अपना लॉग्स जो है वेर लॉग जनरल डायरेक्टरी में रखना शुरू कर देगा। वेर लॉग तो परमानेंट होता है, आर्टिस्ट में है ना, रन लॉग तो रन टाइम है ना, तो ये आपका परमानेंट हो जाएगा, वो भी रहेगा। हाँ जी, राइट। तो स्टोरेज परसिस्टेंट करा, बस खत्म, सिस्टम डी जनरल डी को रीस्टार्ट मार दो, बस कर देते हैं, आ गया। तो सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट सिस्टम डी, स्लो है तो मेरे, हो गया। क्या हुआ, वेर के अंदर, वेर के अंदर रन बन गई और आपकी वेर रन जनरल, राइट। ये फोल्डर बन जाएगा अपने आप। अरे यार अरे गलत क्लिक कर दिया, ठहरो यार, हाँ इसको बंद करो, मैं गलत, मेरी आदत है ना, मैं उसको खोलता हूँ तो इसको कर दिया। क्या नाम था, वेर जनरल था, वेर लॉग जनरल, हाँ ठीक है, मैं रन में हूँ, मैंने गलत कर रखा, cd वेर लॉग जनरल, फाइल आ गई, पीएफ का परमानेंट हो जाएगा। हाँ जैसे ये दिखाया ना, तो ये फाइल्स आ जाएंगी ऐसे, राइट। तो इसको यूज करो तो परमानेंट कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं आता ये, एग्जाम में आपका लॉग में से कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये तो वही गाइड एक्सेस है जो हमने करी है कि भैया रन हटा के वेर लॉग के अंदर कर दो। तो ये आपको लॉग्स के बारे में इतना तो पता होना चाहिए।